जय माता दी, जय माता दी। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रिय भक्तगणों, आज हम नवरात्रि के पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। माँ जगत जननी स्कंद माता के स्वरूप का पूजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भक्तगण अपनी श्रद्धा व मनोकामना पूर्ति के लिए भक्तगण माता की आराधना स्कंद माता के रूप में करते हैं। उसी के क्रम में आज हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण करेंगे। देवताओं द्वारा माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिके के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रशंसा के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपनी कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है, और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रागट्य हुआ, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। प्रिय भक्तगणों, वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा, कुबेर और यम वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा आधारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत हो देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे ने हम लोगों को वरदान दिया ही था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का काल में स्मरण करने पर मैं तुम सब की आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृत एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार करते हैं, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत सतत प्रणाम। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धे स्वरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने माँ जगत जननी की अनेकों प्रकार से प्रार्थना की। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है। इसी प्रकार देवताओं ने बहुत प्रकार से माँ जगत जननी को नमस्कार किया। जो देवियों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन
व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जितनी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भवों वाली भगवती ने देखा और पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करने आए? तब उन्हीं की शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बुरी शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश के अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली जगदम्बिको को देखा। फिर वे शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो आपके दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। सा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत या पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़े, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी अपनी किंजलकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिनके कमल कभी कुमलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा कराने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रंदिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में। अग्नि से भी शुद्ध किए जाने वाले 2 अस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो या स्त्रियों में रत्न कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात ते कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न हुआ मेरी शीघ्र ही यहाँ आ जाए। दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर कोमलवाणी बोला, दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता।
वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों को भाग को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों में रत्न के समान मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मंथन करने से जो उच्च श्रवा घोड़ा प्रकट हुआ उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवता, गंधर्व और नागों के पास थे वे सब ही मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला केवल हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ईश्वर की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी ने जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। मुझे संग्राम में जीत लेगा जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही पाणी ग्रहण कर ली। इसमें विलंब की बात ही क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अत्यंत दैत्य के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम तो अकेली स्त्री कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े उसे करें। पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी क्रम में छठवां अध्याय भी हम लोग श्रवण करने वाले हैं। छठवां अध्याय, धूम्रलोचन का वध। देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा आमर्ष हुआ और उन्होंने दैत्यराज के पास जाकर जब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया, दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और उन्होंने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे मार डाल। महर्षि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। दैत्य महादेवी
जगदम्बा ने कहा, तुम्हें देवताओं के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। कहते हैं देवी के यूं वचन करने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हुंकार शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्ति तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे की मार से, कितनों को अपने जबड़े और कितनों को महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ दिए, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उन्होंने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी को झूठे पकड़कर उसे बांधकर शीघ्र अतिशीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर, सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले आना। इसी क्रम में सप्तम अध्याय में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। क्रम में सातवां अध्याय भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ, वे रत्न मैं सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अथवा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे सिंहासन पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना तो किसी ने तलवार संभाली, तो कुछ लोगों ने देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिके ने उस शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई, जो तलवार और पास लिए हुए विचित्र खटवांग धारण किए हुए, चीते की चमड़ी की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला पहने हुए, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी हो गई। वे बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े और रथ सारथियों के साथ रथी सैनिक मुंह में डलकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल देती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों को मुख में ग्रहण कर उसे पीस डालती। और काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना रोट डाली। कोई खटवांग से पिटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। या देख चंड उन अत्यंत भयानक काली की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी उन पर भयंकर बाणों की वर्षा की।
तथा हजारों बाण एक साथ चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसने विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत ही उज्जवल दिखाई देती। देवी ने बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करते चंड पर धावा किया और उनके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी काली ने मधुर स्वर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। आज सप्तम दिवस, आज पंचवें दिवस में हम लोग सप्तम अध्याय को दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय को हम लोग संपूर्ण कर चुके हैं। आप बहुत ही प्रसन्नचित्त मन से श्रद्धा विश्वास रखकर दुर्गा सप्तशती की कथा को श्रवण करने से माँ समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। जय माता दी।